दोस्तों कभी कभी हम कोई ऐसा आर्टिकल या कोई बुक या कोई मूवी देख लेते हैं जिसको देखने के बाद हम बहुत प्रभावित होते हैं और हम कहीं महसूस करते हैं कि इसको दूसरों को भी बताना चाहिए। पिछले दिनों मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने पैसे पर आधारित एक बुक पढ़ी और मैंने कहीं ये महसूस किया कि मैं इस बुक को पढ़ने में लेट हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये बुक है रिच डैड पुअर डैड विच हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट कायोसाकी। इस बुक को पढ़ने के बाद पैसे को लेकर जो मेरी परसेप्शन थी वो चेंज हो गई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पैसा हमारी जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये बात भी उतनी ही ठीक है कि पैसा हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या अभी अभी आपने जॉब शुरू की है, देन दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस बुक। अगर मैं बुक के कंटेंट की बात करूं तो रॉबर्ट अपने पिता को पुअर डैड और अपने फ्रेंड माइक के पिता को रिच डैड कहते हैं और ऑथर ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से रिच डैड और पुअर डैड की सोच को एक्सप्लेन किया है। पुअर डैड कहते हैं मेरा पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि रिच डैड वो सोचते हैं मनी इज पावर। पुअर डैड अच्छे ढंग से तालीम हासिल करने के लिए उकसाते हैं ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन रिच डैड आपको अच्छी तालीम के लिए तो उकसाते हैं लेकिन जॉब के लिए नहीं, बल्कि एक कंपनी को खरीदने के लिए। पुअर डैड घर में पैसे की बात को डिस्कस करना डिस्करेज करते हैं, जबकि रिच डैड पैसे की बिजनेस की बात खुद शुरू करते हैं और अपने बच्चों को ऐसी डिस्कशन के लिए इनकरेज करते हैं। पुअर डैड पैसे के मामले में बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते, जबकि रिच डैड रिस्क लेना और पैसे को कैसे मैनेज करना ये बातें अपने बच्चों को सिखाते हैं। पुअर डैड अपने घर को अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट और एसेट मानता है, जबकि रिच डैड इसके बिल्कुल उलट अपने घर को एक लायबिलिटी मानता है। पुअर डैड पाई पाई जोड़ने के लिए दिन रात स्ट्रगल करता है और रिच डैड ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करता है जो दिन रात उसके लिए पैसा जोड़ती है। हम लोग एक भेड़ चाल में लगे रहते हैं, अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि हाई सैलरीड जॉब मिल सके। इससे ज्यादा हम सोचते नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाया ही यही जाता है, हमारे पेरेंट्स ने भी यही पढ़ा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं पढ़ाते। पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे अर्न करना है या इसे कैसे फ्यूचर के लिए प्लान करना है, ये हमें कभी नहीं समझाया जाता, जबकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें पैसों से ही होती हैं। ऑथर ने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इतने अच्छे ढंग से समझाया है कि आपके दिमाग की बत्ती जलती है और आप कहते हैं कि मैंने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। ऑथर खुद के घर को एसेट की बजाय लायबिलिटी मानता है, क्योंकि आप अपना घर बनाने के लिए अपनी उम्र भर की कमाई उस पर लगा देते हैं और फिर उसकी मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और ईएमआईज। ऐसा ही हाल हमारी कार के साथ भी है। कार को परचेज करते ही उसकी 25% वैल्यू कम हो जाती है, फिर उसकी डेप्रिसिएशन, एनुअल इंश्योरेंस और टाइम टू टाइम सर्विस और कार का खराब होने का खर्चा अलग से। यहाँ रॉबर्ट आपको ये बिल्कुल नहीं कहते कि आपको अपना घर नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो आपको ये गाइड करते हैं कि पहले अपने पैसे को काम पे लगाओ ताकि आपका पैसा और पैसा बनाए और आपकी मंथली ईएमआईज वो बाहर से ही निकले, ना कि आपकी मंथली सैलरी से। बुक में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको अपने पैसे को कहां कहां और किस ढंग से इन्वेस्ट करना चाहिए। आप 8 या 10 घंटे काम करके कभी अमीर नहीं बन सकते। रॉबर्ट ये नहीं कहते कि आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए या आपको जॉब करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपनी जॉब के साथ अपने पैसे को किसी ऐसे काम में लगाना चाहिए जहां आपका पैसा आपके लिए पैसा तो कमाए, लेकिन आपकी वहां प्रेजेंस जरूरी ना हो। एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, अपनी एसेट्स को बढ़ाते जाओ और एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करो ताकि आपकी आने वाली जिंदगी सुखद हो सके। मुझे ये बुक बेहद पसंद आई और ये मैं चाहूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए। नाउ इट्स टाइम टू टेक योर लीव। और याद है ना, भारत को खुशहाल बनाना है और आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो चलिए किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए
टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ।